आरएमएस वैल्यू क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वर्ग मध्य मूल मान क्या होता है। पूरे सर्किट का इसी में प्रभावी मान भी जो है वो आरएमएस वैल्यू होती है। पूरा सर्किट डिजाइन आरएमएस वैल्यू के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, अब नाम ही क्या है? रूट मीन और स्क्वायर है ना। तो सबसे पीछे से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या होती है? आई बराबर आई एम साइन थीटा है ना। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्वायर। तो पूरी इक्वेशन का क्या करेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मीन मतलब औसत। औसत मैंने बताया था क्या करेंगे? कहां तक है सर्कल? साइकिल कितने तक है? 1/2 पाई और 0 से 2 पाई यही है। फिर जब ये समाकलन का निशान आता है तो साथ में क्या आ जाता है? डी थीटा है ना। साथ में क्या आ जाता है? डी थीटा। अब क्या स्क्वायर हो गया, मीन हो गया, अंडर रूट लास्ट में कर दिया हमने। तो ये किसके बराबर हो गया? वैसे आई आरएमएस के स्क्वायर के बराबर। अब आपको इसमें एक चीज याद रखनी है। वैसे तो पूरा फॉर्मूला होता है, उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है आपको। यही लिख देता हूं मैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2। ये आपको याद रखना है। और एक और कि समाकलन पे जब भी किसी संख्या का समाकलन करेंगे तो थीटा के साथ जो संख्या होती है वो क्या चली जाती है? उसके बटे में चली जाती है। अवकलन करते हैं तो गुणा में जाएगी। अवकलन यहाँ है नहीं तो दिमाग नहीं लगाएंगे। समाकलन करेंगे तो cos थीटा का sin थीटा और 2 जो है वो बटे में चला जाएगा। इसको किया 1 अपॉन में 2 पाई फिर आई एम स्क्वायर बाहर गया है ना। फिर करा मैंने 0 से 2 पाई। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूंगा? 1 माइनस cos 2 थीटा बटा 2 इनटू डी थीटा। 2 भी कहां चला जाएगा? बाहर। आई एम स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 पाई। अब समाकलन करें अगर निकालेंगे तो 0 से 2 पाई 1 इनटू डी थीटा माइनस 0 से 2 पाई cos 2 थीटा इनटू यही हुआ। यही तो हुआ कि मैंने क्या किया? इस डी थीटा का इनका गुणा कर दिया, अलग से भाग कर दिया सकता। इसको यही ऐसे ही छोड़ दिया। ये वीडियो में आ रहा है नीचे बड़ा पार्ट आई एम स्क्वायर बटे 4 पाई। एक का समाकलन जो डी के साथ संख्या होगी। थीटा है तो थीटा हो जाएगा, डी टी होता तो टी हो जाता, डी एक्स होता तो एक्स हो जाता, डी वाई होता तो वाई हो जाता, डी जेड होता तो जेड हो जाता। अभी क्या डी के साथ है? थीटा। तो फिर इसका मैं करूंगा थीटा लिमिट 0 से 2 पाई माइनस cos 2 थीटा का साइन का क्या था? अवकलन समाकलन क्या था? साइन का cos माइनस का cos 2 थीटा और cos थीटा का समाकलन प्लस का sin उल्टा होता है प्लस का। तो cos थीटा का समाकलन क्या होगा? sin। तो sin 2 थीटा थीटा के साथ में क्या है? तो वो कहां चला जाएगा? बटे में। और लिमिट कितनी है? 0 से 2 कर लो कितना? आगे सरल करते हैं इसको। बाहर कितना? आई है स्क्वायर अपॉन में 4 पाई। लिमिट लगाओ। थीटा में पहले अपना लिमिट क्या है? ऊपर वाली लिमिट क्या है? 2 पाई। लोअर लिमिट क्या है? 0। ये तो हो गया माइनस। अब ये sin 2 थीटा था तो sin 2 थीटा को अपर लिमिट कितनी है? 2 पाई। तो पहले कितना है? 2 पहले है। 2 into 2 पाई क्या हो जाएगा? 4 पाई। 4 पाई माइनस sin 0 बटे में 2। यही रहेगा। 2 थीटा था तो 2 तो पहले ही है। थीटा की जगह क्या रखा? 2 पाई। 2 दूनी 4 फिर 0 लगा दो सारा 0। sin 0 की वैल्यू 0। अब मैं आपको यहां तक आने के बाद एक चीज याद रखनी है
की वैल्यू क्या होती है Im अपॉन में √2। RMS वैल्यू क्या होती है Im अपॉन में √2। तो यहाँ क्या स्क्वायर है IRMS की स्क्वायर है। तो मैं जब I अंडर रूट करूंगा तो Im की वैल्यू आ जाएगा। एक तो क्या कटना चाहिए मेरा 2 पाई, तो वो तो यहाँ से यहाँ कट रहा है। तो ये पूरी पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। ये समझ नहीं आया तो यहाँ से पूरी पूरी टर्म क्या करोगे 0। क्या बचा Im स्क्वायर अपॉन में 4 पाई 2 पाई माइनस 0 तो क्या आ गया 2 पाई। वो क्या हो गया सारा 0, उधर वाला क्या हो गया 0। तो क्या आ गया Im स्क्वायर अपॉन में 2 किसके बराबर IRMS स्क्वायर के। तो IRMS बराबर क्या हो जाएगा Im बटे यही क्या होती है RMS की वैल्यू होती है। दोबारा देखो मेन इक्वेशन I बराबर Im sin थीटा ही रहेगी वही चल रही है। उसके बाद अब इसने बात की थी प्रभावी मान की रूट मीन स्क्वायर मान की। तो सबसे पहले मैं पूरी इक्वेशन को क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा फिर उसका औसत मानूंगा। औसत क्या होगा समाकलन में लेंगे कहां तक है साइकिल पूरा 2 पाई तक। तो 1 अपॉन में 2 पाई और 0 से 2 पाई तक। तो इतनी मैं लिख सकता हूं। यस सर। फिर मैंने कहा sin से थीटा बटा हो गया आपको 1 माइनस cos थीटा बटे 2 के 2 उसको मैंने रख दिया। फिर 2 को बाहर ले गया तो 2 पाई into 2 4 पाई। अब लिमिट रखी मैंने तो क्या आ गया 1 into d थीटा और ये वाला अलग हो गया। एक का समाकलन जो d के साथ होगा वही है तो मैंने थीटा रख दिया। यस सर। cos 2 थीटा का तो cos का क्या होता है sin। तो sin 2 थीटा बटे में 2 लिमिट ऐसे कैसे रख दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। इसको मैंने कुछ ही याद नहीं रखा। इस पूरी टर्म को क्या करूंगा मैं 0। तो 2 पाई से 4 पाई घटेगा 2 पे अंडर रूट उठाऊंगा तो Im अपॉन √2 मेरी वैल्यू रहने वाली है ना। तो आप ये याद रखोगे उस हिसाब से ये डेरिवेशन करते चले जाओगे। ये तो बात थी फुल वेव की। अब मान लो हाफ वेव आए तब क्या करूंगा हाफ वेव हो तब क्या करूंगा। अब देखो लिमिट कहां तक हाफ वेव में वही बात पाई तक आएगी कि बाहर तो 2 पाई आएगा लेकिन लिमिट कहां तक जाएगी पाई तक 0 से पाई तक। क्योंकि पाई से 2 पाई लिमिट क्या है 2 पाई से 2 पाई लिमिट क्या है 190 0। तो फिर यहाँ तक यहाँ जो मैंने 0 से क्या किया 2 पाई उसको मैं क्या करूंगा 0 से पाई पाई यहाँ भी 0 से पाई बाकी सेम रहेगा। यहाँ भी 0 से पाई यहाँ भी 0 से पाई यहाँ भी 0 से पाई इधर भी 0 से। पाई। अब यहाँ हुआ तो यहाँ क्या होगा पाई माइनस 0 ये क्या रहेगा 2 पाई और sin ये फिर से क्या हो जाएगी 0। यहाँ मान किसका रहेगा पाई का तो पाई से पाई कट जाएगा 2 बच तो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा ना। Yes, sir. 4 बचा Yes, sir. हाँ, 4 का रूट क्या हुआ Im बटे 2। तो अब RMS वैल्यू हाफ वेव की क्या होगी Im बटे 2 और फुल वेव की क्या होगी Im बटे √2 समझ आई। Yes, sir. सिर्फ ये लिमिट 0 से पाई तक एक आप करोगे दोनों डेरिवेशन हो जाएगा। जब फुल वेव की करोगे तो 1 अपॉन Im अपॉन में √2 आएगा। Yes, sir. जब हाफ वेव की करोगे तो Im अपॉन 2 आएगा। Im अपॉन में 2 आएगा। फुल वेव जब एवरेज वैल्यू हाफ वेव की निकालोगे तो Im अपॉन में पाई आएगा। जब फुल वेव की निकालोगे तो 2Im अपॉन में पाई आएगा। कर सकते हो कोई दिक्कत संजय कोई दिक्कत सीधे ही ये तो 2 पाई रहेगा। सिर्फ ये 0 से पाई तक जाएगा क्योंकि मेरे को आउटपुट किसमें मिल रही है सिर्फ हाफ साइकिल में मिल रही है फुल साइकिल में आउटपुट नहीं मिल रही। तो ये हाफ या फुल में कर सकते हो। सिर्फ पाई हटाना ये 2 हटाना यहाँ से 2 हटाना 2 हटाना 2 हटा 2 हटा 2 हटा यहाँ पे 2 पाई हुआ 2 हटा पाई से पाई कैंसिल पाई से पाई कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा और फिर ये क्या हो गया Im बटे 2 सेम डेरिवेशन है सिर्फ पाई तक आपको चलते चला जाएगा। तो हाफ वेव और फुल वेव का ये रहेगा।